बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि मेरा टॉपिक है गल्फ़ ममालिक से जितना चाहें पैसा कमाएं। अभी आप सोच रहे होंगे मैं कौन से गल्फ़ ममालिक की बात कर रहा हूं। अभी तो तमाम गल्फ़ कंपनियां अपने वर्कर वापस भेज रही हैं। कुछ तो फाइनल एग्ज़िट पे आ रहे होंगे और कुछ छुट्टी पर। कंपनियां अभी क्या सोच रही हैं कि वर्कर को फ्री में बिठा कर सैलरी देना उनके लिए मुश्किल है। अभी प्रोजेक्ट बंद है, इसलिए जो फाइनल जाना चाहे उसको फाइनल भेज दो और बाकी वर्कर को छुट्टी पर भेज दो। जब कंपनियां नवंबर दिसंबर में दोबारा प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगी तो वो एशियन ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से वर्कर लेकर आएंगे, जैसा वो लोग पहले भी लेकर आते हैं। वर्कर कैसे लेकर आते हैं? जो लोग गल्फ़ में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं वो बखूबी जानते हैं, लेकिन पहली बार आने वालों को नहीं मालूम। कंपनियों के डेलीगेशन आते हैं हमारे ममालिक में, जो एजेंसियों के थ्रू इंटरव्यू कॉल करते हैं, जिसमें वो लोग कुछ सवालात पूछते हैं लाइक टूल्स, मटेरियल और ड्राइंग के बारे में। दोस्तों, यही सवालात आपके लिए अहम होते हैं, क्योंकि इन सवालात की बेस पर आपको एक अच्छी सैलरी ऑफ़र की जाती है। अगर आप इनके जवाब ठीक देते हैं तो आप टेक्नीशियन, ग्रुप लीडर या फोरमैन जा सकते हैं। अदरवाइज़ हेल्पर में वो लोग आपको सेलेक्ट करते हैं, जहां पर एक टेक्नीशियन 1800 रियाल से लेके 2200 रियाल तक की सैलरी लेता है, वहीं पर एक हेल्पर 900 रियाल से 1200 रियाल की कम सैलरी पर काम करता है। एक अच्छा टेक्नीशियन ओवर टाइम के साथ एक महीने में 2800 रियाल से 3000 रियाल तक की सैलरी लेता है और एक हेल्पर 1400 रियाल से 1600 रियाल की सैलरी हासिल करता है। मैं पिछले 15 सालों से गल्फ़ के मुख्तलिफ ममालिक, दुबई, कतर, सऊदीया में एज ए साइड इंजीनियर काम कर रहा हूँ। दोस्तों, वही सवालात और कुछ टेक्निकल पॉइंट जिनकी बुनियाद पर आप एक अच्छी सैलरी ले सकते हैं, आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरी ये वीडियो वॉच करने के बाद एक अच्छा मुस्तकबिल आपका मुंतज़र होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आप जान गए होंगे। अगर आपने गल्फ़ का सफ़र करना ही है तो फिर हेल्पर ही क्यों, आप टेक्नीशियन, ग्रुप लीडर या फोरमैन क्यों नहीं जा सकते? एक चीज़ और आपको बता दूं, हमारे नौजवान बहुत ज़हीन, बहुत मेहनती हैं। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। 8-10 महीनों में एक हेल्पर भी टेक्नीशियन का काम करना शुरू कर देता है, लेकिन कंपनियां इनकी सैलरी नहीं बढ़ाती। मुमकिन है सिलेक्ट करते वक्त वो आपको ये भी कहेंगे कि आप हेल्पर में चले जाएं, 6 महीनों में या 8 महीनों में आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। ऐसा सोचना भी नहीं। जो आपके ऑफ़र लेटर में लिख दी जाती है उसी में काम करना पड़ता है। तो अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। जब हम गल्फ़ में किसी भी MEP कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज्वाइन करते हैं
तो हमें 3 शोबों में काम करना पड़ता है। MEP यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बर। मैं हर शोबे की वीडियो पार्ट वाइज मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है आपने इससे पहले ऐसी मालूमाती वीडियोस नहीं देखी होंगी। ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस होगा। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल शोबे की। जो लोग इलेक्ट्रिकल शोबे में जाना चाहते हैं, मैं इनको शुरू से लेके आखिर तक गाइड करूंगा और इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल होने वाले टूल्स, मटेरियल और ड्राइंग कैसे रीड करती हैं, प्रोजेक्ट में काम कैसे होता है, इन सब की पिक्चर्स और वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। मेरी हर आने वाली वीडियो पिछली वीडियो से रिलेटेड होगी। एक वीडियो में इतनी बड़ी डिटेल देना मुश्किल है, तो आप इसी सूरत में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जब आप सभी वीडियोस वॉच करेंगे। इलेक्ट्रिक टूल्स और पावर टूल्स में क्या फ़र्क है? जैसा कि नाम से फ़र्क लग रहा है कि पावर टूल्स जिनको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग पावर इस्तेमाल करते हैं, जिनको चलाने के लिए हमको पावर चाहिए, बिजली चाहिए, वो हमारे पावर टूल्स होते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे हैंड टूल्स के बारे में। तो हैंड टूल्स वो होते हैं जो हम बग़ैर बिजली के, बग़ैर इलेक्ट्रिसिटी के, बग़ैर पावर के हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो ये चीज़ें पूछते हैं कि पावर टूल्स में और हैंड टूल्स में क्या फ़र्क है। तो पावर टूल्स की बात बाद में करेंगे, हम लोग पहले हैंड टूल्स की बात करेंगे। तो हैंड टूल्स में सबसे पहले ये एक आ रहा है हैमर, जिसको हम अपनी ज़बान में हथौड़ा भी बोलते हैं। तो टेक्निकली ज़बान हम इस्तेमाल करेंगे जब इंटरव्यू देने जाएंगे, क्योंकि जब आप टेक्निकली लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो समझेंगे कि आप लोग एक्सपीरियंस रखती हैं, आपके पास तजर्बा है, आपने पहले काम किया हुआ है। इसलिए तो ये इसको हम लोग अपनी ज़बान में हथौड़ा बोलते हैं और ये हैमर होता है। हैमर की 2-3 शक्लें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये भी हैमर है, अभी ये दूसरा एक हैमर है और ये एक तीसरा हैमर है। तो ये सब हैमर है। ये मुख्तलिफ़ साइज़ के आते हैं, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ नॉर्मल यूज़ करते हैं इसको। तो इसके अलावा एक और हैमर आता है जिसको हम रबड़ का हैमर बोलते हैं, रबड़ हैमर। तो इसका जो हेड है वो रबड़ का होता है और जो दस्ती है वो वुड की, लकड़ी की, स्टील की, किसी की भी हो सकती है। लेकिन इसका हेड जो आएगा वो रबड़ का ही होगा। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये आगे चल के बात होती है। उसके बाद ये एक हमारे यहाँ चलता है प्लायर, जिसको हम लोग प्लास बोलते हैं। तो दोस्तों ये प्लायर है। तो प्लायर बोल्ट टाइट करने के लिए भी यूज़ होता है, वायर कट करने के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो ये है वायर कटर। तो वायर कटर, वायर का मतलब तार को कट करने के लिए होता है। तो ये कौन से साइज़ तक हम इस्तेमाल करते हैं? 1.5 मिली से लेके 6 मिली तक वायर हम इससे कट कर सकते हैं, इससे बड़ा नहीं। इससे बड़ी वायर जब हम कट करेंगे तो वो बड़ा टूल्स होगा, उससे हम कट कर सकते हैं। तो इसकी जो है कैपेसिटी वो मैक्सिमम आएगी हमारी 6 मिली तक। हमारे यहाँ जो वायर का साइज़ है वो कैसे चलता है, जैसे 329, हम 729 और कुछ ऐसा बोलते हैं। लेकिन टेक्निकली ज़ुबान में हम क्या बोलेंगे? 1.5 मिली, 2.5 मिली, 4 मिली, 6 मिली। ये सब साइज़ जो वायर का है, वायर के ऊपर लिखा होता है। जब हम लोग मटेरियल की बात करेंगे तो उसमें मैं सबसे पहले आपको बाय वीडियो वो दिखाऊंगा कि उसके ऊपर ये लिखा हुआ है।
तो इसके बाद हमारा आता है, ये हमारा आएगा नोज़ प्लायर। तो जैसा नाम से पता है नोज़ लंबा, तो ये लंबा मुंह वाला आता है। ये भी हम बोल्ट टाइट करने के लिए भी यूज़ करते हैं और वायर कट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और बहुत से काम हम साइड पे ले सकते हैं इससे। उसकी डिटेल जब हम साइड पे इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको मैं डिटेल वो भी बताऊंगा। उसके बाद ये हमारे आपको नज़र आ रहे हैं 3 कटर हैं। तो ये तीनों स्टील कटर हैं। तो तीनों स्टील कटर हैं, तीनों कटिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। ये बेसिकली तो जो डक्टिंग है उसमें यूज़ होते हैं, लेकिन ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी यूज़ होते हैं। जो हमारी जीआई शीट होती है, यानी कि जिसको पतरी बोलेंगे हम लोग, जीआई की या जीआई की चादर बोलेंगे, ये उसको कट करने के लिए लोहे की चादर जो साइज़ में छोटी होती है, बारीक होती है, उसको कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हैंड टूल्स ही कहलाती हैं। तो फ़र्क क्या आ रहा है इसमें, सेंटर वाला जो है वो स्ट्रेट कटर है, यानी सीधा है, और उसके बाद जो राइट में बैठा है वो लेफ़्ट कटर है, और जो लेफ़्ट में है वो राइट कटर कहलाता है। तो इसके अलावा हम जब बात करेंगे तो पेचकस की, तो पेचकस 2 तरह के आते हैं, और इसको स्क्रू ड्राइवर बोलेंगे। स्क्रू ड्राइवर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जिसको हम माइनस भी बोलेंगे, प्लस भी बोलेंगे। अपनी ज़ुबान में हम इसको एक मुंह वाला और 2 मुंह वाला बोलते हैं। तो इसका साइज़ डिफरेंट होता है। ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये आ रही हैं माइनस, यानी एक मुंह वाला पेचकस, और इसका जो साइज़ आता है वो 2 इंच से लेके 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच और उससे भी बड़ा होता है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो मैक्सिमम 12 इंच तक कोई इस्तेमाल होता है। तो इसका प्रॉपर नेम क्या है, स्क्रू ड्राइवर, नेगेटिव स्क्रू ड्राइवर। इसके बाद आपको ये दूसरा नज़र आ रहा है, ये है पॉजिटिव स्क्रू ड्राइवर। तो पॉजिटिव स्क्रू ड्राइवर का भी सेम साइज़ है, 2 इंच से लेके 2, 4, 6, 8 और 10, 12, तो इससे भी बड़े होते हैं। तो ये हमारे स्क्रू ड्राइवर नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस और स्टार, ये बोले जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे तो ये है हमारा एक एडजस्टेबल रेंच। ये भी बोल्ट को टाइट करने के लिए, खोलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल इसको बोलते हैं रेंच, लेकिन टेक्निकली ज़बान में इसको बोलेंगे तो एडजस्टेबल रेंच। एडजस्टेबल का मतलब जो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकें, बोल्ट के साइड के हिसाब से, बोल्ट के हेड के हिसाब से। जो बोल्ट का हेड होगा या नट होगा वो जो उनसे साइज़ का है उसी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकती हैं। तो ये एडजस्टेबल रेंच होगा। उसके बाद ये आएगा हमारा पाइप रेंच। तो ये पता है, जैसा लग रहा है कि नाम से ही है कि पाइप को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पाइप रेंच ये मैकेनिकल में भी यूज़ होता है और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी ये यूज़ होता है। तो दोस्तों वीडियो अभी लंबी हो रही है, इसलिए बाकी जो हमारे कुछ हैंड टूल्स हैं और बाकी पावर टूल्स हैं उसकी इंशाल्लाह डिटेल और नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। और उसके साथ में कुछ सेफ्टी जो पीपी यानी कि जो पर्सनल हमारी आती है प्रोटेक्शन, वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।